नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो कार्तिक मास जो है अब समाप्ति की ओर ही है। तो ऐसे में आप सबके सवाल हैं कि मैम कार्तिक मास में जो हमने पूरे महीने व्रत किए हैं उसका उद्यापन कैसे करना है, और जो चतुर्मास थे हमारे, क्योंकि कार्तिक के महीने में वो भी समापन हो जाएगा उनका भी, तो उनका उद्यापन कैसे करना है, और जो घर में हमने पथवारी जी लगाई हुई है उनको कब उठाना है। तो ये सब आपके सवाल थे, तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जिन्होंने चतुर्मास किया है सबसे पहले उनको जो उद्यापन है कैसे करना है। तो जिन्होंने चतुर्मास के व्रत किए थे तो उन्होंने, आपने देखा है कि हर महीने कुछ ना कुछ सामान छोड़ा था। तो सबसे पहले तो उन्हें उन चीज़ों का दान देना होगा। और हर महीने, जैसे आपने 4 महीने के व्रत थे, वैसे इस साल एक पुरुषोत्तम मास था तो 5 महीने हो गए। तो जैसे एक महीने के हिसाब से आपको एक पंडित और एक पंडिताइन को भोजन करवाना है। तो 4 महीने हो गए, तो आपको 4 पंडित और 4 पंडिताइन को जो भोजन है वो निकाल कर देना है। उनको कपड़े भी देने हैं और दक्षिणा भी देनी है। तो अगर आप कपड़े नहीं भी दे सकते तो वो आपकी श्रद्धा है, आप अपना देखिए, अपने घर के हिसाब से देखिए, क्योंकि दान भी उतना ही देना चाहिए जितना आप आसानी से दे सकें। तो बाकी अन्न का दान जरूर दें, और जो ब्राह्मण है उनको भोजन आप जरूर करवाएं, और दक्षिणा भी थोड़ी बहुत साथ में जरूर दें। और अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप उन्हें जो उनके कपड़े हैं वो भी दे सकते हैं, जैसे पंडित जी के कपड़े या जो वो पहनते हैं वो दें। और जो पंडिताइन हैं उनको जो साड़ी ब्लाउज वो कपड़े आप जरूर दें। और थोड़ा बहुत अन्न का दान भी करें। जैसे 4 महीने व्रत किए हैं, एक टाइम भोजन खाया है, तो अगर हिसाब से देखा जाए तो एक महीने में 30 दिन होते हैं। और अगर आपने 4 महीने एक टाइम भोजन खाया है तो 120 या 125 दिन हो गए हैं। इस बार तो 5 महीने थे तो और भी ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का दान आप करें। तो जैसे कि अब कोरोना करके कोई भोजन करने नहीं भी आएंगे तो आप सूखा राशन भी किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। किसी भी गरीब को आप जो सूखा अन्न का दान दे सकते हैं, जिसके अंदर दाल, चावल, आटा, मसाले, घी और ये रिफाइंड या जो भी जैसे राशन का सामान होता है वो सब आप दान में दे दें। तो ये तो हो गया चतुर्मास करने वालों का उद्यापन। अब बात करते हैं जिन्होंने कार्तिक के 1 महीने के व्रत किए हैं उनको कैसे उद्यापन करना है। तो कार्तिक के महीने में जिन्होंने पूरा महीना उद्यापन किया तो ये पूर्णिमा के दिन आपको करना होगा। जिन्होंने चतुर्मास किया है वो भी पूर्णिमा के दिन करेंगे। जिन्होंने कार्तिक के महीने एक टाइम भोजन किया है, स्नान किया है, वो भी पूर्णिमा के दिन ही करेंगे। तो उन्हें उसी तरीके से सुबह जल्दी उठ कर स्नान करना है, पूजा पाठ करनी है। उसके बाद आपको जो अन्न है उसका दान देना है, भोजन बनाकर देना है। एक पंडित और एक पंडिताइन को भोजन करवाना है, उनको वस्त्र देने हैं, उनको दक्षिणा देनी है। और अगर हो सके तो 5 बर्तन आप जरूर दें, क्योंकि जब पूरे महीने भोजन किया है तो थाली में तो किया ही है, तो उसका दान देना भी बनता है। और अगर आपने कार्तिक के महीने में कोई चीज़ छोड़ी थी, जैसे कि आपने कोई दाल छोड़ी है या दही छोड़ दी या किसी ने चाय छोड़ दी, तो जो भी चीज़ उसने छोड़ी है वो भगवान जी के भोग लगाकर उसका दान देने के बाद उस चीज़ को खाना शुरू करेंगे। तो ये उद्यापन हो गया जिन्होंने कार्तिक मास में 1 महीने व्रत किए हैं, यानी कि अन्न का दान देना है, किसी ज़रूरतमंद को देना है। अगर पंडित नहीं भी मिलता तो आप किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को दान दे सकते हैं। फिर बात करते हैं जिन्होंने तारा भोजन किया है उनको क्या करना है। तो जिन्होंने तारा भोजन किया है उनको कैसे करना है। तो उन्होंने तारे देख के खाना खाया पूरे महीने, तो उनको महीने के आखिर में यानी कि पूर्णिमा के दिन तारों का दान देना होता है। चांदी के पतले पतले 30 तारे बनवाए जाते हैं। अगर 30 तारे नहीं भी बनवा पाते तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार देखिए, चांदी का एक सिक्का भी दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो आप जो पैसे हैं, जैसे 101 रुपया दे दिया, 500 दे दिया, 251 दे दिया, जितनी आपकी श्रद्धा है जितने आप दे सकते हैं उतने पैसे निकालें
पंडित पंडिताइन को भोजन कराएं। उनको अगर आप कपड़े दे सकते हैं तो कपड़े दें, नहीं तो अन्न का दान देकर, दक्षिणा देकर, और जो मैंने आपको बताया कि तारों की जगह या तो चांदी का सिक्का दें, नहीं तो आप पैसे ही देकर उनको विदा कर सकते हैं। तो ये तारा भोजन वालों का हो गया उद्यापन। फिर बात करते हैं पंचभिक्षु का। जिन्होंने पंचभिक्षु के व्रत किए हैं उन्हें उद्यापन कैसे करना है। तो जिन्होंने पंचभिक्षु के व्रत किए हैं, अगर उन्होंने फलाहार किए हैं तो उन्हें फलाहार ही देना होगा पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा के दिन आपको अपना जो भोजन करना है वो फलाहार ही करना है। और अगर आप अन्न खाएंगे तो आपको प्रतिपदा के दिन यानी कि एकम तिथि को ठाकुर जी के बाजरे की खिचड़ी, कढ़ी, पापड़ और अचार का भोग लगाने के बाद ही आपको अन्न का सेवन करना है। वैसे तो जिनके भी व्रत होंगे, पूर्णिमा तक व्रत होते हैं, अगर प्रतिपदा के दिन व्रत का पालन करेंगे तो सबको वो वाला भोग खाना ही खाना है। जैसे मैंने बताया भी, बाजरे की खिचड़ी, पापड़, अचार, घी के साथ और साथ में कढ़ी, इसका भोग तो आपको प्रतिपदा के दिन लगाना ही लगाना है। और उसके बाद आपको अपने पूरे महीने के व्रत का पालन करना है। और दान तो देना बनता ही बनता है जब आपने इतने टाइम व्रत किया है। और प्रतिपदा के दिन ही आपको घर बनाना है। जैसा मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि पूरे कार्तिक मास स्नान करने के बाद आपको प्रतिपदा के दिन यानी कि पूर्णिमा से अगले दिन आपको अपने घर के मंदिर में या घर के पास कोई मंदिर है तो वहाँ जाकर गेहूं से या चावल से घर बना कर आना है। वो बनाना बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि अगर मंदिर के आगे वो घर बनाया जाता है, जिनके अपना घर नहीं होता, तो ठाकुर जी की कृपा से उनका जो घर है वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो उसकी वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। फिर बात करते हैं कि जो पथवारी जी है, जो पूरे महीने पूजा की है, उन्हें कैसे उठाना है। तो उनको पूर्णिमा के दिन आपको सुबह पूजा करनी है, जैसे रोज़ पूजा करते आए हैं। तो पूजा करने के बाद आपको थोड़ी देर बाद, यानी कि जैसे आपने 5 बजे पूजा कर लिया, तो उसके बाद अगर आपने मंदिर की पूजा करनी है घर के मंदिर में, तो वो आपको देखना है कि मंदिर की पूजा आपने पहले कर ली। अगर पथवारी की पूजा बाद में की है तो पथवारी की पूजा करने के थोड़ी देर बाद आपको वो पथवारी उठा देनी है। और अगर आपने पहले पथवारी की पूजा किया फिर मंदिर में पूजा किया घर के मंदिर में, तो फिर आपको अपने घर के मंदिर की पूजा करने के बाद पथवारी को 12 बजे से पहले पहले उठा देना है। तो आपको क्या करना है, आपको जो ईंटें हैं वो उठा कर रख लेनी है, और जो जौ बोए हुए थे उसमें से थोड़े से जौ निकाल कर आपको अपने घर में किसी थैली में डालकर या अपने घर में किसी चीज़ में डालकर उसको अपनी तिजोरी में रख दें। वो बहुत ही शुभ होता है। और जो ईंटें हैं वो संभाल कर रखें, और जो इसके अंदर मिट्टी रेत है या तो अपने घर के थोड़ी थोड़ी गमलों में डाल दें। उसके बाद जो मिट्टी है, घर के आसपास कोई पार्क हो, कच्ची जगह हो, वहाँ जाकर आप उस मिट्टी को डाल दें। और अगर आपके घर में कोई जैसे आसपास है कोई पथवारी की ईंट को लेकर जाना चाहता है, तो कहते हैं कि पथवारी जी जब लगाई जाती है, पूरे महीने पूजा अर्चना की जाती है, तो उसके आसपास जो ईंटें लगाई जाती है, उसके अंदर जो जौ बोई जाती हैं, अगर कोई अपने घर उसको लेकर जाता है तो उसका बहुत ही शुभ होता है। और उनका जो घर है, यानी कि घर नहीं है तो घर बहुत जल्दी बनता है। और अगर वैसे भी घर में रखा जाए तो काफ़ी शुभ होता है। तो उन ईंटों को आप संभाल कर रखें, किसी को दे भी सकते हैं, थोड़े थोड़े जो भी दे दें। और जो ईंटें लगाई है 2-4 ईंट आप अपने घर में रख लें, बाकी की ईंट आप किसी को भी दे सकते हैं। तो बस पथवारी जी को आपको ऐसे ही उठाना है। और रही बात की, बोल रहे हैं कि 30 तारीख को चंद्र ग्रहण है, तो 30 तारीख को जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो एक उपछाया ग्रहण है। तो उसका जो सूतक है वो भी मान्य नहीं होगा, और उसमें आप पूजा अर्चना, पूजा पाठ, दान पुण्य जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको कैसे उद्यापन करना है। और पूर्णिमा के दिन हवन भी करवाया जाता है, तो आप पूर्णिमा के दिन हवन भी करवा सकते हैं। तो अगर आप हवन नहीं करवा सकते, यानी कि क्योंकि कोरोना चल रहा है तो कोई हवन करने आएगा भी नहीं, और बुलाने में भी आजकल डर ही लगता है, तो आप अपने घर में ही पूर्णिमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, कीर्तन करें, पूजा पाठ करें। और कुछ नहीं तो आप थोड़ा सा कपूर जला लें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें, तो ये समझो आपकी पूजा जो संपन्न हो जाएगी। तो मैंने आपको बिल्कुल साधारण और सरल तरीके से बताया है। मेन ये है कि
हमें अन्न का दान देना है। जो हमने इतने महीने, जिन्होंने चतुर्मास किया है, इतने महीने जो हमने एक टाइम भोजन किया है, तो दान देना तो बनता ही बनता है। और अन्न का दान, वस्त्र का दान, ये दान जरूर देने चाहिए। जैसे अब सर्दियाँ आ रही है तो गर्म कपड़े का दान भी जरूर दे, कंबल का दान दे, स्वेटर का दान भी दे सकते हैं, जुराबों का दान भी दे सकते हैं। तो मेन ये है कि हमें अन्न का और वस्त्र का दान देना है। तो बस यही थी साधारण सी सरल सी उद्यापन विधि जो मैंने आपको बताई। इसे कोई भी कर सकता है, इतनी साधारण तरीके से मैंने बताया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।